ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मैथ्स यानी कि प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, अगर हम प्राकृत संख्याओं के योग में अगर सूत्रों की बात करें तो पहले हम सूत्र देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हम प्राकृत संख्याओं के योग। प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग सूत्र क्या होता है? n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब देखेंगे आगे, तो आगे आता है सम संख्याओं का योग। ठीक है, क्या आएगा? सम संख्याओं का योग। सूत्र क्या आएगा? n प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं आगे, तो आगे आएगा विषम संख्याओं का योग। सूत्र क्या आएगा? n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर। अब देखते हैं आगे, तो चौथा क्या आएगा? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, क्या है? प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। सूत्र क्या आएगा? n प्लस 1 आगे 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, बटे में क्या आएगा? 6। ये कितने हो गए? 4 सूत्र। आगे भी और भी सूत्र है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? ये 4 ही पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में हम सारे नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, तो क्या है? प्राकृत संख्याओं का योग क्या आएगा? n प्लस 1 बटा 2। ठीक है, फिर देखते हैं सम संख्याओं का योग क्या आएगा? n प्लस 1। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, तो क्या आता है? विषम संख्याओं का योग। तो क्या आएगा? सूत्र क्या आएगा? यानी n स्क्वायर। ठीक, फिर चलते हैं प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या आएगा? n प्लस 1 आगे था 2n n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, ये क्या हो गए? सूत्र। अब हम देखते हैं यानी प्राकृत संख्याएं क्या होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें प्राकृत संख्याओं की, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? तो दोस्तों प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे अनंत तक चलती जाएगी। ठीक है, यानी कि प्राकृत संख्याओं की बात करें तो 1 से स्टार्ट होती है और आगे बात करें तो चलती ही रहती है। अब देखें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? तो 1। ठीक है दोस्तों, अगर सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें, प्राकृत संख्या की बात करें तो वह कौन सी होती है? 1। ठीक है, अगर हम इसी में बात करें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, अब देखें तो सबसे छोटी हो गई प्राकृत संख्या। अब इनको किससे दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इनको n से दर्शाया जाता है। ठीक है, n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर।
ठीक है, क्या मतलब होता है, n का क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक, यानी किससे दर्शाते हैं प्राकृत संख्याओं को, n से। किससे दर्शाते हैं, तो n से। ठीक है, n से दर्शाते हैं। अब देखें आगे, अगर हम प्रश्नों की बात करें तो आगे प्रश्न क्या होंगे, तो जैसे एक प्रश्न दिया है, ठीक है, अगर हम छोटा सा प्रश्न देखते हैं, अभी क्या हम सीख रहे हैं तो क्या देखेंगे, पहला सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला छोटा प्रश्न देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। ठीक है दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार से आएगा, यानी 1 से लगाकर 5 तक, ये क्या है, प्राकृत संख्याएं। क्या है, प्राकृत संख्याएं। अब इनका क्या है, योग। प्लस का मतलब क्या होता है, योग। ठीक है, इनका योग कितना होगा, या फिर प्रश्न आपके पास ऐसा आएगा, 5 तक की सभी 5 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, 5 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, अब ये दोनों प्रश्न क्या है, एक ही है। इसमें क्या दिया है, प्लस दिया है। आपके पास प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है और कुछ इस प्रकार से भी आ सकता है। दोनों में से किसी भी प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रश्न एक ही है। अब हमको क्या निकालना है, यानी कि प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, अब देखें तो ये छोटा सा प्रश्न है, ठीक है, यानी कि 5 तक पूछा है, तो हम क्या करेंगे, प्लस करके जोड़ के जल्दी बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 और 2 कितना, 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, यानी कि उत्तर क्या आ गया हमारा, 15। ठीक है, अब ये छोटा प्रश्न है तो हमने इस प्रकार से कर दिया है। मतलब क्या है इसका, हमको इनको जोड़ना है। ठीक है, इन संख्याओं, इन अंकों को जोड़ना है। अब क्या है, अब ये ऐसा प्रश्न आया है, या फिर ऐसा भी आ रहा है। अब हम सूत्र में रखेंगे, तो हमने सूत्र क्या लिखा था, प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत संख्याओं का योग यानी सूत्र क्या था हमारा, n +1 अपॉन 2। ठीक है, यानी बटे में 2। अब अगर हम इसमें सूत्र में रखेंगे, ठीक है, अगर हम सूत्र में रखते हैं संख्या, तो n का मान कितना आएगा, 5 आएगा। n का मान कितना आएगा, 5। तो क्या करेंगे हम, 5, यहां पर कितना आएगा, n का मान 5, ठीक है, प्लस 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आगे चलेंगे, तो 5 गुणित इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6/2। काटेंगे, कितना आएगा, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो कितना है, 3 और 5 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, 5 तिया 15। ठीक है, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका, 15। ठीक है, यहां पर भी आंसर 15 आया था और यहां पर भी 15 आया है। यानी कि अगर हम सूत्र से करेंगे तो ऐसे करेंगे। ठीक है, n+1 अपॉन 2। ठीक, उसी प्रकार से अगर छोटा प्रश्न आता है तो हम कैसे, कुछ इस प्रकार से जोड़ के कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा आ गया तो बड़ा आएगा तो दोस्तों हमको सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, n+1/2 यानी कि अपॉन क्या है, 2। ठीक, अब अगर हम देखते हैं आगे चले, तो आगे बात करें तो मान लो हमको 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का
योग कितना है। ठीक है, यानी कि 25 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग कितना है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है, और प्रश्न 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 25। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला सेम है। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि अब क्या करेंगे, हम सूत्र में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि 25 तक अगर हम संख्याएं लिखते हैं और उसके बाद में जोड़ते हैं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ सूत्र में रख देंगे। ठीक है, यानी कि सूत्र क्या आएगा, एन 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 प्लस 1 बटा 2। ठीक है, अब इसमें सूत्र में रखते हैं तो एन का मान कितना है, 25 25 25 प्लस 1 बटा 2। ठीक है, अब देखें आगे तो क्या आएगा, 25 गुणित 26। ठीक है, बटा 2। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 13, आधा कितना हो जाएगा 13। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 13 पंजे 65 का 5। ठीक है, और 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हो गया है, 32। ठीक है, 325 कितना आंसर आएगा हमारा, 325। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 325। अब अगर हम देखते हैं आगे, आगे की बात करें तो सम संख्याओं का योग, तो सूत्र क्या होता है, n प्लस 1। ठीक है, सूत्र क्या होता है, n प्लस 1। अब प्रश्न, तो प्रश्न देखते हैं हम 20 तक। ठीक है, 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना है। ठीक है, तो अब अगर हम 20 तक देखें, 1 2 3 4 5 6 20। ठीक है, अगर हम 20 तक देखें तो 20 तक कितनी सम संख्याएं होती है। अगर हम सूत्र में रख देंगे 20 डायरेक्ट रख देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा। ठीक है, हमको ये देखना है कि 20 तक सम संख्याएं कितनी होती है। क्या 20 तक सभी सम संख्याएं होती है, नहीं दोस्तों। ठीक है, यानी कि आदि क्या होती है, सम, और आदि क्या होती है, विषम। कैसे, एक। ठीक है, एक को देखो, एक सम है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर दो, दो सम है। ठीक है, दो सम संख्या है। फिर देखो, दो के बाद में सम संख्या कौन सी आती है, चार। चार के बाद कौन सी आती है, 6। ठीक है, फिर कौन सी आती है, 8। 8 के बाद 10। 10 के बाद 12, और 12 के बाद क्या आएगा, 14, और 14 के बाद क्या आता है, 16, और 16 के बाद 18, और 18 के बाद 20। ये क्या है, सम संख्या है। अब है कितनी, तो इसमें हमको देखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यानी कि हम अगर देखें तो 1 से लगाकर 20 तक, तो आदि क्या है, सम, और आदि विषम। ठीक है, यानी कि 20 तक जाते हैं तो हमको कितनी, 10 सम मिलती है। ठीक है, 10 सम मिलती है और आदि विषम है। अगर हम 100 तक जाते हैं तो 50 हमको क्या मिलेगी, यानी कि सम, और 50 विषम। ठीक है, अब देखते हैं आगे प्रश्न।
कहां तक निकालना है हमको? 20 तक। ठीक है, तो 20 तक यानी कि 20 में हम क्या करेंगे, इस प्रकार का प्रश्न आए, सम या विषम वाला आया तो हम 2 का भाग लगा देंगे यानी कि आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, n का मान कितना हो गया? n का मान 10 हो गया है। अब लगाते हैं, सूत्र में रखते हैं, तो क्या आएगा? 10 आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 गुणित 10 गुणा 11। क्या हो जाएगा? 10 गुणा 11। अब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 11 एकम 11 यानी कि क्या हो जाएगा? 110। आंसर क्या आएगा? 110। ठीक है, ये कहां तक की निकाली है हमने? 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकाला है। अब देखते हैं आगे। आगे की बात करें तो हम निकालते हैं 70 तक। ठीक है, 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, यानी कि 70 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? सूत्र क्या है सम संख्याओं का? n प्लस 1। ठीक, अब देखते हैं 70 तक। तो आप अभी हमने देखा था 70 तक, तो अभी क्या है? सम। तो सम अब क्या करेंगे हम? इसमें 70 में 2 का भाग लगा देंगे, यही आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 का आधा कितना होगा? 35। ठीक है, कितना होगा? 35। अब देखते हैं n में मान रखकर, तो क्या आएगा? 35 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 35 गुणा 36। ठीक है, क्या हो जाएगा? 35 गुणा 36। अब क्या करते हैं हम? इसका गुणा। ठीक है, अब गुणा करेंगे मतलब क्या होता है? 35 में 36 का गुणा करना है यानी कि 35 का पहाड़ा 36 बार पढ़ना है। अगर आपको वर्गमूल याद होगा, ठीक है, अगर आपको वर्गमूल याद होगा तो आप कर सकते हो। कैसे? यानी कि आप 35 बार अगर इसका पहाड़ा पढ़ोगे 35 का तो कितना आएगा? 1225। क्या आएगा? 1225। अगर 1225 एक बार और हमको पहाड़ा पढ़ना है, किसका पढ़ना है? 35 का। ठीक है, 35 का वर्गमूल क्या होता है? 1225। अगर आप 35 का पहाड़ा 36 बार एक बार और पढ़ना है यानी कि एक बार और 35 हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 35 एक और जोड़ देंगे तो हमारा कितनी बार? 36 बार पहाड़ा हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया? 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, और ये 1, 1260। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1260। ठीक है, अब हम आगे की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1260। मतलब क्या होता है दोस्तों? यानी 35 में 36 का गुणा करते हो। ठीक, 35 में 36 का गुणा करते हो, इसका मतलब होता है आप पहाड़ा पढ़ते हो। किसका? 35 का 36 बार। ठीक, 35 का 36 बार पढ़ते हो तो 35 का अगर आपको वर्गमूल याद है, ठीक है, 35 का अगर वर्गमूल याद है तो आप आराम से निकाल सकते हो 36 का। यानी 35 का पहाड़ा 35 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? 1225, यानी कि इसका वर्गमूल होता है। और उसी में आप क्या करोगे? एक 35 और जोड़ दो तो क्या हो जाएगा आपका? 1260। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं हम। चालीस तक। ठीक है, 40 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना हो? ठीक, कितना होगा? तो हम सूत्र में रखेंगे तो मतलब अगर इसको देखेंगे तो अभी इसका मान कैसे निकालेंगे? n का मान कैसे निकालेंगे? यानी कि 40 का आधा। ठीक है, यानी 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20। यानी कि 40 तक 20 तो सम संख्या होती है और 20 क्या होती है? विषम संख्या होती है। अब देखते हैं, तो n का मान 20 प्लस 1। ठीक है, अब इसको करेंगे तो कैसे करेंगे? 20 गुणा 21। ठीक है, अब देखते हैं तो
हमने कैसे करा था पिछला प्रश्न, उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, यानी कि 20 का पहाड़ा 21 बार पढ़ना है हमको। कितनी बार? 20 का पहाड़ा 21 बार पढ़ना है। तो आप क्या करोगे, 20 का वर्ग करोगे। अगर 20 बार पढ़ते हो तो क्या करोगे, 20 का वर्ग। तो 20 का वर्ग क्या होता है? ठीक है, क्या होता है, यानी कि ठीक है, 2 दूनी 4, कितना हो गया? 400। 20 का वर्ग कितना हो गया? 400। आप क्या करोगे, आगे देखोगे तो एक बार और पढ़ना है, यानी कि 1 20 इसमें एक प्लस कर दो। ठीक है, 1 20 इसमें प्लस कर दो, क्या हो जाएगा? 0 2 4, उत्तर क्या आएगा? 420। कितना आएगा? 420। ठीक है, आंसर क्या आएगा? 420। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से अगर आप करते हो, थोड़ी प्रैक्टिस करते हो तो कैलकुलेशन आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको 20 का पहाड़ा है, यानी 21 बार पढ़ना है। यानी कि आपको 20 का पहाड़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, यानी कि 22 बार पढ़ना, मान लो कितनी बार? 22 बार पढ़ना है। तो आप क्या करोगे, 20 का वर्ग कर लोगे और 20 का डबल करके एक बार कितना हो जाएगा? 40। 40 इसमें प्लस कर दो। ठीक है, 40 इसमें प्लस कर दोगे तो जल्दी हो जाएगा। ये तो सिंपल सा है, आप गुणा भी करोगे तो जल्दी आ जाएगा। कैसे? 4 एकम 2 एकम 2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 0, ये 420। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास अगर दूसरी संख्या आएगी तो आप जल्दी से कर सकते हो। ठीक है, अब निकालते हैं हम 30 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। ठीक है, यानी कि 30 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, 30 तक सभी संख्याएं विषम होती है क्या, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम आधा करेंगे। ठीक है, 30 का आधा, यानी 30 में 15 सम होगी और 15 विषम होगी, यानी कितना हो जाएगा? 15। n का मान कितना हो गया है? 15। ठीक है, अब यहां पर सूत्र में रखेंगे, यानी विषम संख्याओं का सूत्र क्या होता है, तो n स्क्वायर। ठीक है, सूत्र क्या होता है? n स्क्वायर। अब देखते हैं, सूत्र रखते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 15 का स्क्वायर। 15 का वर्ग कितना होता है, आपको वर्गमूल याद होंगे तो फटाफट कर लोगे, यानी कितना हो जाएगा? 225। उत्तर क्या हो जाएगा? 225। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो आगे हम निकालते हैं दूसरी संख्या। हमको निकालना है यहाँ पर 60 तक। ठीक है, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना है। ठीक, तो हमको निकालना है 60 तक। तो हमने क्या सीखा है अभी, क्या 60 तक सभी विषम संख्याएं होती है? ठीक है, नहीं होती है। तो 60 में कितने का हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी आधी निकल आती है, यानी कि 30। 30 क्या हो जाएगी? सम और 30 विषम। ठीक है, अब n का मान रखेंगे विषम संख्याओं का योग, तो क्या होगा? तो n स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, n का मान कितना आ गया? 30। तो 30 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका 900। कितना आएगा? 900। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 900। ठीक है,